So sorry for late. तो सुनाई दे रहा है आपको? ओके। तो भिक्षुओं, साधकों, आनापानसति की भावना करना महाफलदायक है। आनापानसति की अधिकाधिक भावना करने से वह 4 सतिपट्ठानों को परिपूर्ण करती है और सतिपट्ठानों की भावना अधिकाधिक करने से 7 बोधांगों की परिपूर्णता साध्य होती है और 7 बोधांगों के कारण विद्या और विमुक्ति की परिपूर्णता साध्य होती है। तो ये जो सूत्र है बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है विद्या और विमुक्ति की प्राप्ति। विद्या मतलब अज्ञान को नष्ट करना है। विद्या मतलब अविद्या को नष्ट करना है, ये मकसद है। और विमुक्ति यानी दुख मुक्ति है, यानी निब्बाण है। तो ये सूत्र ये बताता है कि इस सूत्र का उद्देश्य क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि आनापानसति केवल साधारण स्वरूप का सूत्र नहीं है, इसका महत्व तो बहुत अहम है। तो इस पैराग्राफ में जो अभी हमने पढ़ा है, ये इसे हम एक सार कह सकते हैं। ये केवल इस सूत्र का सार नहीं है। ये केवल इस सूत्र का सार नहीं है, ये पूरे बुद्ध धम्म का सार है। क्या? विद्या की प्राप्ति और विमुक्ति की प्राप्ति। अज्ञान से बाहर आना और विमुक्ति की प्राप्ति करना, यानी दुख मुक्ति की प्राप्ति करना, ये पूरे बुद्ध धम्म का सार है। बुद्ध की कोई भी शिक्षा हम लेंगे तो उसका जो मकसद है वो यही है। तो इस सूत्र के एक एक पॉइंट को लेकर अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इस पर जो चर्चा मराठी में चल रही है उसके अभी 17 सेशन हुए हैं। 17 सेशन हुए हैं। अभी ये हमारा यहाँ ये दूसरा सेशन है और 17 सेशन में हमने जो कुछ देखा है तो उससे हमें महसूस हो रहा है मराठी लोगों को का अभी बहुत कुछ कवर करना है। बहुत आगे का रास्ता बहुत लंबा है। तो ये दिखने में बहुत छोटा सा सूत्र है और ये सार दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका आशय जो है वो बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत बड़ा है और इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से जुड़ा है और उद्देश्य से जुड़ा है। ये पहले समझ लेंगे। ये कोई केवल स्टडी का सूत्र नहीं है कि इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे, इस पर केवल प्रवचन देंगे, ऐसा ये सूत्र नहीं है। ये सूत्र प्रैक्टिकल सूत्र है और इसको अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। तो आरंभ में जो तथागत ने कहा है कि मैंने इस दुख मुक्ति के लिए, विमुक्ति के लिए प्रयत्न किए हैं। इसका मतलब ये है इसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता है। केवल सुनकर, पढ़कर, केवल इसकी जानकारी रखकर हम ये मकसद हासिल नहीं कर सकते। दुख मुक्ति
जिसे हम सुख कहते हैं दूसरी भाषा में, ये दुख मुक्ति हम केवल पढ़कर सुनकर नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं और उचित प्रयास करने पड़ते हैं। सम्यक साधना, उसे सम्यक साधना कहते हैं। उचित प्रयास करने पड़ते हैं। आगे कहते हैं, इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जब तक आप मन लगाकर, चित्त लगाकर कोई प्रयत्न नहीं करते, तब तक आपको उसका परिणाम नहीं मिलने वाला। सो डोंट टेक इट लाइटली। इसका मतलब क्या है? डोंट टेक इट लाइटली। बहुत आसानी से इसको ये करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आनापान सती सूत्र, सांस को देखना है, इतना नहीं। उसमें क्यों देखना है? क्या होता है उसका आगे? उसका क्या असर होता है शरीर पर? उसका क्या असर होता है चित्त पर? उसका क्या असर होता है मन पर? ये सारी सारी जो इनर एक्टिविटीज है, अंदर की जो प्रक्रिया है, जो कुछ चल रहा है, इसे ही धम्म कहा है। अंदर का जो कुछ अस्तित्व में जो कुछ जागृति के साथ महसूस किया जाता है, उसे धम्म कहा है। धम्म यानी ट्रुथ है, सत्य है। जो हो रहा है, वो जो घट रहा है, वो कार्य कारण भाव, प्रतीत्य समुत्पाद, जो कुछ भी घट रहा है, जो एवरी एक्टिविटी इन आवर बॉडी एंड माइंड, हर एक्टिविटी वो महसूस करना, देखना, सती से देखना, जागृति से देखना, जो दिखाई देता है उसे धम्म कहा है। तो इसके लिए इसमें मेरा चित्त लगा हुआ था, ऐसा कहते हैं। भिक्खुओं, साधकों, जो प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करने के लिए उसका साक्षात्कार, जिसका साक्षात्कार अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। तो बहुत सरल बात है। प्रयास करने, पहले तो मकसद समझ लेना है क्या करना है, उसके बाद प्रयास करना है, और मन लगाकर, चित्त लगाकर प्रयास करना है, और फिर अनुभव की प्राप्ति हमें मिलने वाली है। आगे कहा है कि साधकों, आनापान सती की भावना करना महाफलदायक है। अब ये भावना शब्द जो है, ये मराठी हिंदी भावना नहीं। भावना का मतलब डेवलपमेंट है, भावित होना, डेवलप होना, बनना, उस तरह का बनना। और वो बनने के लिए, वो भावित होने के लिए, उस तरह से परिणाम निकल आने के लिए जो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसे साधना कहा है। इसका मतलब, भावना का मतलब साधना भी है। साधना से भावना मतलब डेवलपमेंट होता है। तो ये भावना करना, ये साधना करना, इसका अभ्यास करना महाफलदायक है। और ये किस तरह से महाफलदायक है, उसका विश्लेषण आगे आया है। उस पर अब हम अभी उसके बारे में विस्तार से नहीं जान लेंगे, बाद में हम देखेंगे उसमें। तो आनापान सती की अधिकाधिक भावना करने से वो 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है। अभी सांस को देखते देखते 4 सती पट्ठान पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, ऐसा कहा है। अब ये 4 सती पट्ठान भी बहुत दीर्घ विषय है, बड़ा विषय है। फिलहाल केवल इतना ही हम जान लेंगे। 4 सती पट्ठान, पट्ठान यानी प्रस्थान करना, आगे जाना। सती पट्ठान, जागृति का प्रस्थान, जागृति का आगे आगे जाना, मतलब अंदर उतरना। तो जागृति के साथ अंदर उतरने का जो जो मार्ग है, अंदर उतरने के जो चरण है, वो 4 कहे हैं, वो 4 बताए हैं। पहला चरण जो है, पहली पारी जो है, वो हमारी काया है। हमारी सती जागृति जो है, सती जो है, वो सांस के आधार से, आनापान के आधार से काया में पहले जाएगी, क्योंकि काया ही आनापान करती है। तो सांस के आधार से हम काया में उतरते हैं, ये पहला चरण है। हमारी काया
जीवंत है, जिंदा है। जिंदा है मतलब इसमें कुछ न कुछ फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, कुछ न कुछ महसूस हो रहा है। वो जिंदापन है, वो जीवंतता है। और वो फीलिंग जो है, वो वेदनाएं जो है, वो वेदना, ये वेदना मराठी हिंदी वेदना नहीं, पाली वेदना। वेदना मीन्स फीलिंग, विद मीन्स टू नो, जानना, और विद से वेदना होता है। जैसे विद से विद्या भी होता है, विद्या भी बौद्ध है, जानना है। वैसे वेदना में भी विद है, विद जानना, वेदना महसूस होना, किसी बात का एहसास होना, महसूस होना, उसे वेदना कहते हैं। तो ये वेदनाएं काया में है, टॉप टू बॉटम, सिर से पांव तक हम वेदनाओं में, हमारा शरीर वेदनाओं से भरा हुआ है। और वेदनाएं 3 प्रकार की है। सुख वेदना, यानी सुख की, क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में फीलिंग्स को क्या कहेंगे सर? योगेश सर, फीलिंग्स को क्या कहते हैं हिंदी में? फीलिंग्स को क्या कहते हैं? महसूस होना। आपका माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। मैं थोड़ा हिंदी जो है आप लोगों से पूछकर मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करता जाऊंगा, क्योंकि मराठी वालों को सारे हिंदी शब्द पता नहीं होते। बताइए। एहसास, अनुभव। हाँ, वेदना को एहसास होना, अनुभव होना। तो अनुभव जो है, एहसास जो है, वो 3 वेदनाओं का, 3 फीलिंग का होता है, तीन बातों का होता है। सुख वेदना, सुख का एहसास, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, और तीसरी भी एक वेदना अनुभव का एक ये बताया, तरीका बताया है, तीसरा अनुभव होता है। उसमें सुख और दुख दोनों ठीक से महसूस नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ है। उसे असुख अदुख वेदना कहा है। इसमें सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ फीलिंग है। लेकिन इसे असुख अदुख क्यों कहा है? क्योंकि वो फीलिंग्स हमको ठीक से महसूस नहीं होती। और क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि हम जागरूक नहीं रहते, हमें अपना भान नहीं रहता, अपनी सती नहीं रहती। इसलिए अंदर के जो कुछ अनुभव है, वो अनुभव हमें ठीक से महसूस नहीं होते, फील नहीं होते। इसलिए उसे असुख अदुख वेदना कहा है। लेकिन आमतौर पर 2 वेदनाएं, दो 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 अनुभव तो हमें आते ही है, एक सुख का अनुभव, दुख का अनुभव। और ज्यादातर हमको दुख के अनुभव आते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारा मन विचलित रहता है, चित्त विचलित रहता है इमोशंस के कारण। उसका असर हमारे विचारों पर पड़ता है, मन पर। तो मन के विचार भी विचलित होते हैं, इमोशंस भी विचलित करने वाली होती है। इसका मतलब पूरी काया जो है विचलित होती है। काया में सुख दुख का वो अनुभव होता है, इसलिए काया में उतरना जरूरी होता है। तो पहला चरण काया का है, दूसरा चरण वेदनाओं का है, तीसरा चरण जो है उसे चित्त कहा है। चित्त, चित्त, चेत, चेत मतलब हम माचिस, माचिस ये करते हैं ना, क्या कहते हो, सिलगाते हैं, हाँ, क्या कहते हैं उसको, माचिस से क्या करते हैं? आग जलाते हैं। आग जलाते हैं, आग जलाते हो तो इसको क्या कहते हैं? जो सुलगाना। हाँ, वो एक वो चित्त जो है वो सुलगाने का काम करता है। इसलिए उसको अग्नि भी कहा है। चित्त में जो 2 बातें हैं, 2 इमोशंस है, वो लोभ है और द्वेष है, चाहिए नहीं चाहिए, जिस पर हमने शुरू में चर्चा की है, वो चित्त में रहता है। और ये इमोशंस, ये लोभ द्वेष सुलगाने का काम करती है, और उसके मुताबिक हमारी विचार प्रक्रिया ज्यादा तेज होती है। समझ में आ रहा है? तो सांस के आधार से काया में पहला चरण, काया में जो सुख दुख महसूस होते हैं वो वेदना,
तीसरा चरण जो है वो चित्त है, जिसमें लोभ द्वेष है। और चौथा चरण जो है वो हमारा मन है, विचार प्रक्रिया है। दिमाग में जो विचार प्रक्रिया चलती है वो चौथा चरण है। तो इन 4 चरणों के आधार से सती जागृति प्रस्थान करती है, आगे आगे जाती है। कुछ लोग प्रस्थान का अर्थ फाउंडेशन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रस्थान यानी जैसे गाड़ी प्रस्थान करती है, प्रस्थान करना मतलब जगह छोड़ना है, आगे जाना है। इसी तरह से सती जो है, जागृति जो है, वो प्रस्थान करती है, आगे आगे जाती है, अंदर जाती है। कैसे जाती है? पहले सांस में, सांस के आधार से काया में, काया में वेदनाएं, वेदना का कारण चित्त, चित्त ही सुख दुख निर्माण करता है, इसलिए वेदना का कारण चित्त, और चित्त के कारण प्रज्वलित होने वाली हमारी विचार प्रक्रिया। और विचारों में क्या होता है? विचारों में हमारे जो 5 इंद्रिय होते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और पूरे शरीर से बढ़ी हुई वो ये त्वचा, ये जो 5 इंद्रिय है, इस 5 इंद्रियों से जो इनपुट आता है अंदर, आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद और काया से स्पर्श, वस्तुओं का स्पर्श। इसके आधार से जो विषय वितक्क हमारे मन को मिलते हैं, दिमाग को मिलते हैं, उसके आधार से विचार प्रक्रिया चलती है। और वो जो सैकड़ों हजारों विषय हमारे दिमाग में आते हैं, मन में आते हैं, उसमें कुछ हमें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये चाहिए नहीं चाहिए का जो चित्त का काम है, उसके कारण ये विचार प्रक्रिया तेज चलती है, दौड़ती है। तनाव, उससे तनाव निर्माण होता है, तनाव का बोझ होता है, उसे ही दुख कहा है। और वो एक गुत्थी है, ये सब एक तरह से गुत्थी है। ये गुत्थी अगर सुलझानी है तो इस सब का बोध होना चाहिए, इसकी बोधि होनी चाहिए। और बोध के लिए, उसके ज्ञान के लिए सती चाहिए, उसकी जागृति चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए, क्रमशः महसूस करना चाहिए, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। इस तरह से हमारा जो काम है वो अभी इसके बाद चलने वाला है। और जो लोग ये काम करेंगे वो अपने जीवन की जो दुख की समस्या है, कुछ भी हो, डिप्रेशन की हो, चिंता की हो, अस्थिरता की हो, नींद नहीं आती हो, या कोई भी दुख हो, दुख एक सिंपल शब्द है, लेकिन उसमें कई सारे विषय हैं। दुख में कई सारे विषय, पूरा जीवन दुख से भरा हुआ है, वो सत्य है। बुद्ध ने इसे सत्य कहा है। सत्य क्यों है? क्योंकि दुख पहले से ही है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, जो चाहिए वो न मिलना दुख है, जो नहीं चाहिए वो मिलना दुख है, मन के मुताबिक न होना दुख है। तो दुख के मुख्य 7 कारण बताए हैं: जन्म, जरा, व्याधि, मरण, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, और मन के मुताबिक न होना, मन की इच्छा के मुताबिक न होना। ये मुख्य 7 कारण है। लेकिन इन 7 कारणों में कई सारे उपविषय छुपे हुए हैं, और इन सब का परिणाम जो है वो दुख होता है। और इस दुख से मुक्ति पाना संभव है, ये बुद्ध की मुख्य शिक्षा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीवन दुख है, हमारे हाथ में क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बुद्ध ने ये विश्व को एक क्या है, एक संदेश दिया है कि दुख मुक्ति संभव है, दुख मुक्ति संभव है। जो हमें
अविद्या के कारण, अजागरूकता के कारण, अपना भान न होने के कारण, सती न होने के कारण हमको लगता है कि हम दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। ये जो गलतफहमी है, इस गलतफहमी से पहले दूर हटना पड़ेगा। जब तक ये गलतफहमी है तब तक हम क्या करेंगे, इस दुख को हटाने की कोशिश करेंगे, इसको दुख को भूलने की कोशिश करेंगे। और भूलने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई एंटरटेनमेंट के साधन अपनाएंगे, या शराब का सहारा लेंगे, या दूसरी बातों में उलझ जाएंगे जिसमें हमारा टाइम पास होगा, जिसमें हमारा मन डाइवर्ट होगा। तो ऐसा करने से हम दुख से पलायन करते हैं, और दुख से पलायन करने से दुख मुक्ति कभी मिल नहीं सकती। जैसे बीमारी है तो बीमारी से अगर मुक्ति पानी है, बीमारी को अगर दूर करना है तो बीमारी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है, उस पर उपचार करना पड़ता है, और फिर बीमारी से हम बाहर आ सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि नहीं मुझे बीमारी है नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, और नहीं मैं उस पर उपचार नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा डॉक्टर को, या मैं नहीं देखूंगा उसकी तरफ, मुझे नहीं उपचार करने हैं और बहुत तकलीफ देने वाले हैं, अगर ऐसा हम सोचेंगे तो वो बीमारी क्रॉनिक बनेगी, ज्यादा बढ़ेगी वो। और जो बीमारी ज्यादा बढ़ती जाती है उसमें हमारा अंत भी हो सकता है। इसी तरह ये दुख का जो प्रश्न है, ये दुख का प्रश्न हाथ में लेना चाहिए, दुख की समस्या एक्सेप्ट करनी चाहिए, दुख की तरफ देखना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। जब दुख की तरफ देखेंगे तो दुख के कारण का पता चलेगा, कारण के आधार से हम मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, फिर दुख से निवारण संभव है, दुख मुक्ति संभव है, विमुक्ति संभव है। ये काम हमें करना है, और वो किस तरह से किया जा सकता है इसका विश्लेषण इस छोटे से सूत्र में बताया है। इस पर हम आने वाले कुछ हफ्तों में इस पर हम काम करेंगे। आनापानसति सूत्र। तो ये और एक मुद्दा इसमें है कि आनापानसति से 4 सतिपट्ठान पूर्ण होते हैं, जैसे काया, वेदना, चित्त और मनोधर्म यानी विचार। इसमें सती जागृति एब्जॉर्ब होती है, क्या कहेंगे उसको, उसमें एब्जॉर्ब को क्या कहेंगे, उसमें एक रूप होती है। सोखना, एक रूप होना, ग्रहण करना, एक रूप होना, सोखना। हाँ, जैसे काया में सती सोखी जाती है, वेदनाओं में सोखी जाती है, चित्त में सोखी जाती, मतलब चित्त जागृत होता है, मतलब सती चित्त में एब्जॉर्ब होती है और सती विचारों में एब्जॉर्ब होती है। तो पूरा शरीर और मन जो है, चित्त और मन और वेदनाएं और काया, ये सारे जो है वो सती से भर जाते हैं, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये 4 सती पट्ठान पूरे होते हैं, और 4 सती पट्ठान परिपूर्ण होने के बाद 7 बोध्यांगों की परिपूर्णता साध्य होती है। 7 बोध्यांग मतलब बोधि के, ज्ञान के, प्रज्ञा के 7 अंग, जिसके जरिए हम हमारी प्रज्ञा की और हमारे आंतरिक ज्ञान की, अस्तित्व के ज्ञान की परिपूर्णता साध्य करते हैं। 7 बोध्यांग, 7 अंग, सप्त बोध्यांग, बोधि के 7 अंग। सती जो अभी हम चर्चा कर रहे, पहला अंग सती है। सती के आधार से धम्म विचय यानी विचार प्रक्रिया जो चल रही है उसको देखना, उससे मिलना, उसके लिए प्रयास करना, वीर्यं। चौथा जो है प्रीति यानी उससे मिलने वाला आनंद, फिर प्रीति और सुख और समाधि और उपेक्षा।
ये 7 अंग है। इस पर अभी हम ज्यादा विचार नहीं करेंगे, अभी समय कम है। तो मुझे लगता है हमें इस सत्रों के, इस सेशनों के दरमियान हमें क्या करना, काम करना है, कितना काम करना है, इतना भी हमें महसूस हुआ, इसका एहसास हुआ, तो फिलहाल उतना पर्याप्त है। तो आनापानसति, काया, 4 सतिपट्ठान और सप्तबोध्यांग, 4 चरणों को लेकर हम विद्या और विमुक्ति तक जा सकते हैं, ऐसा ये सूत्र बताता है। अभी इसके जो डिटेल्स है, जो प्रैक्टिकल काम है, इससे इसका हम आगे ज्यादा प्रयास करेंगे। फिलहाल हम एक ही बात को मैं अभी बताऊंगा, वो है सांस को। सांस को हम थोड़ा महसूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारा एंट्री पॉइंट है, आरंभ बिंदु है या द्वार है, अंदर उतरने का वो द्वार है सांस। तो मैं अपने अनुभव से कुछ बातें आपको केवल अभी बताने की, शेयर करने की कोशिश करूंगा 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में। उसके बाद ये सेशन हम बंद करेंगे 5-10 मिनट के बाद, अगर कोई सवाल है तो। फिलहाल अभी हम इतना ही देखेंगे, सांस को किस तरह से महसूस करना है, देखना है। पहली बात ये समझ लेंगे कि सांस जो है वो एक नैसर्गिक क्रिया है। हमारी काया, हमारा शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। इसका दूसरा मतलब यह है, दूसरा अर्थ यह है कि सांस हम हमारे इच्छा के मुताबिक नहीं ले सकते, इच्छा के मुताबिक नहीं छोड़ सकते। सांस, क्योंकि सांस नैसर्गिक क्रिया है, हमारा शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, ये पहले देखना है। कैसे लेता है? पेट के अंदर, नाभि के पीछे जो सांस पटल है, डायफ्राम है, उसका जो अकुंचन प्रसरण चलता है, छाती और पीठ का जो अकुंचन प्रसरण चलता है, उसे हम महसूस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो अकुंचन प्रसरण, ये जो यहाँ से कमर तक का जो हिस्सा है, इसके अकुंचन प्रसरण से सांस अंदर आता है। पेट में जो डायफ्राम है, उसका जब अकुंचन होता है तो जो वैक्यूम तैयार होता है, है ना, जो स्पेस तैयार होती है, तो सांस अंदर आता है। उसका जब प्रसरण होता है तो सांस बाहर जाता है। तो नेचुरली, नैसर्गिक रूप से हमारी जो काया है वो सांस अंदर लेती है और छोड़ती है। हमारा काम सांस लेना और छोड़ना नहीं है, हमारा काम सती है, जागृति है। शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ता है, इसे महसूस करना, इसके प्रति जागरूक रहना, इसकी सती रखना, ये है आनापान सती। आन मतलब अंदर आने वाली सांस, अपान यानी बाहर जाने वाली सांस। आन सती, अपान सती। नेचुरली, नैसर्गिक रूप से शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से सांस छोड़ता है, इसी पर फिलहाल काम करेंगे। और इस नैसर्गिक सांस के आधार से अगर आपको अपनी काया, अपना शरीर महसूस होता है, तो शरीर महसूस करने की, काया को महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला काम है। फिलहाल इतना पर्याप्त है ऐसा मुझे लगता है। इसी पर आप स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। जब भी आपको संभव है, सुबह शाम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा,
या 5 मिनट भी, या एक सांस भी कंप्लीट आपने देखी, कंप्लीट, कंप्लीट ऑन, कंप्लीट अपान, सांस प्रश्वास, अगर ये एक आवर्तन भी आप पूरी तरह से शांत मन से बिना विचलित होते हुए अगर आप इसको महसूस कर सकते हैं तो ये भी बहुत बड़ा काम है। ये जटिल है, कठिन है, लेकिन इसे करने की कोशिश करेंगे। साधना का ये पहला चरण है। तो हमारा जो सेशन है 5 मिनट के बाद अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तब तक आपके मन में अगर कोई संदेह है, शंका है, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप प्रज्ञा आनंद बोल रही हैं? हाँ, आप प्रज्ञा आनंद बोल रही हैं? मैं प्रज्ञा आनंद हूँ, नागपुर से बोल रही हूँ। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत आपने एकदम सरल शब्द में ये समझाया है। और मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने जो प्रैक्टिस दी है अभी, तो हमें बैठकर करना है, मतलब जैसे हम ध्यान साधना को बैठते हैं तो उस प्रकार करना है कि हम जब कोई काम करते हैं तब भी कर सकते हैं? शुरू में तो आपको शांत बैठकर करना आवश्यक है। जैसे स्कूल जाना क्यों आवश्यक होता है कि वहां बैठकर आप हम ज्ञान ले सकते हैं। इसी तरह हमको अगर साधना करनी तो पहले शांत जगह पर बैठना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर कुछ देखेंगे, सुनेंगे, सूंघेंगे तो वो आपको मन विचलित करेगा। तो फिर आपका जो मन है वो सांस के साथ नहीं रहेगा, उसकी जागृति नहीं रख पाएगा, सती नहीं रख पाएगा। इसलिए आपको थोड़ा एकांत रूप में बैठना जरूरी है। और आप एक तो पालथी मार कर बैठ सकते हैं या राइट एंगल चेयर पर बैठ सकते हैं, जो मतलब जिसमें पीठ सीधी रहती है, आपको पता है। तो इस तरह की कुर्सी अगर होगी तो अच्छा है, वरना आप साधारण बैठक में आसन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते। कैसा बैठना है ये इम्पोर्टेंट नहीं, केवल पीठ सीधी और गर्दन सीधी, ये इम्पोर्टेंट है। पीठ सीधी, गर्दन सीधी और आसन में बैठना है, उचित आसन में। और सांस का आवागमन, सांस का, शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, ये जो नैसर्गिक सांस की प्रक्रिया है, इसे महसूस करने का पहले काम करना है, आनापानसति। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो अभी 3 मिनट 50 सेकंड। सर। हाँ बोलिए सर। सर जो हम ये प्रैक्टिस करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि हम प्रैक्टिस ठीक कर रहे हैं? ये क्या मतलब जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, तो ये कैसे हमें 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 कौन ये बताएगा कि भाई हम प्रैक्टिस ये ठीक चल रही है हमारी? आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप फोन कर सकते हैं। फोन पर हम बात कर सकते हैं। फोन पर नियमित रूप से संपर्क में रहना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, कम से कम शुरू में। वैसे हर बार पूछते रहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती तो आपको फोन से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप कुछ पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने मेरा नंबर डाला है 9325102368। ये मेरा फोन नंबर है, यही व्हाट्सएप का नंबर है। और आपको अगर कोई दिक्कत आती है प्रैक्टिस में तो आप। एक क्वेश्चन और है सर। हाँ बोलिए।
इसमें क्या ज्यादा इफेक्ट आंख बंद करके करने से, आंख बंद करने से ज्यादा हमें ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी या आंख खोल के भी कर सकते हैं? आपको अगर आंख खोलकर डिफिकल्ट लगता है तो आंख बंद कीजिए। अगर आपकी आंख खोलकर आपका मन भटकता है तो आपको अनायास जी जी, आपको आंख बंद ही करनी पड़ेगी। आंख बंद करके भी भटकता है, लेकिन कम भटकता है। कम भटकता है। मन 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 इधर उधर जाता है, मन इधर उधर जाता है। मन भटकता है, यही समस्या है। और ये जी जी समस्या जी सुलझाने के लिए साधना करनी है। जी तो जी मन जी जी भटकता है इसलिए साधना नहीं छोड़नी है, मन भटकता है जी, इसीलिए साधना करनी है। ठीक है जी। क्योंकि वो जो भ्रमंती है, वो जो भटकना है, वही उसी पर तो काम करना है। वही तो दुख जी है, जी जी वही तो विचलन है, वही तो अशांति है। उसी पर काम करना है, इसीलिए साधना करनी है। जी जी हम इस उम्मीद को लेकर साधना नहीं शुरू करेंगे, अभी मैं शुरू कर आनापान सती करूंगा और वो होनी चाहिए, लगनी चाहिए, मतलब सांस दिखाई देनी ही चाहिए, महसूस होनी चाहिए। ऐसा कंपल्शन, ऐसी शक्ति हम अपने आप पर नहीं कर सकते। मन को समझ लेने की आवश्यकता है, मन किस तरह से काम करता है, उसकी क्या समस्या है, ये समझ लेने की बात है। विचलित होता है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है। प्रॉब्लम छोड़ेंगे, प्रॉब्लम वैसा ही रहेगा, वो बढ़ता जाएगा, और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी उचित समय है, समझ में आया है, प्रैक्टिस करनी है, साधना करनी है। अब कुछ सेकंडों में ये बंद हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने बहुत सीरियसली सुना है। सबको जय भीम। जय और भीम सर, जय अगले भीम। अगले अगले शनिवार को इसी समय मिलेंगे 8:30 बजे।